हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और अबाउट द मैनुअल टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो आज हम SDLC के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक के लिए। चलो चलते हैं। The pagan chit chat goes. I like R's and V's and O's. I don't really play no tic-tac-toe. Been with chubs through highs and lows. We seen man last night, they froze. Wasn't no cameras, wasn't no pose. Just like that one time at Chella. Good thing man we're pulling out phones. Stay in big 6'6" with woes. Man start dissing and doing repos. They do anything except roll. Software testing life cycle. It is a systematic process that describes various phases. It includes phases like plan, designing, test execution, defect रिपोर्ट एंड टेस्ट क्लोज। जैसे लाइफ साइकिल की बात चल रही है ना, लाइफ साइकिल मतलब हम किसी एक प्रोसेस को समझने वाले हैं। अगर हम SDLC की बात करते हैं तो वहां पे हम डेवलपमेंट का प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे हम टेस्टिंग लाइफ साइकिल की बात करें, मतलब यहाँ पे हमें टेस्टिंग की लाइफ साइकिल को समझना है। तो सबसे पहला जो फेज होता है इसका, वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? हमारे पास हमारी टेस्टिंग टीम को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे हमारी टेस्टिंग टीम ये डिसाइड करती है कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमें टेस्ट करनी है, उसका स्कोप क्या है, बेसिकली, है ना। स्कोप क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लॉगिन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। लॉगिन हमारा एक मॉड्यूल हो गया, ठीक। लॉगिन के अंदर हमारे फिर सिनेरियोज बनते हैं, है ना। सिनेरियो जैसे कि लॉगिन के लिए हमारा पासवर्ड हो गया, आईडी हो गई, ये हमारे अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज हो गए, है ना। उसका बटन हो गया, अगर मैं UI की बात करूं, है ना। या फिर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो लॉगिन पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स अगर एक साथ हिट कर रहे हैं, तो वो उस एप्लीकेशन का जो लॉगिन पेज है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमें हमें स्कोप समझना है उसका। तो स्कोप अगर समझना है तो लॉगिन अगर पेज है तो लॉगिन पेज के लिए हमारे सिनेरियो हो गए कि ईमेल आईडी और पासवर्ड में पासवर्ड हो गया, ठीक। अब ईमेल आईडी के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बना सकते हैं, है ना। और हम अपने पासवर्ड के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हमें समझ आ गया कि हमारा स्कोप क्या है टेस्टिंग का, हमें टेस्ट क्या करना है। भाई कोई भी काम अगर हमें करना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें करना क्या है, बेसिकली हमें क्लियर होना चाहिए। तो वही काम करता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये जो सबसे पहला फेज होता है उसमें हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी होता है, लेकिन वहां पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वहां पे हमें डेवलप क्या करना है ना। वहां पे हम ये स्कोप समझते हैं कि हमें एप्लीकेशन में डेवलप क्या करना है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यहाँ पे हम ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पे हमारा टेस्टिंग, हमें टेस्ट क्या करना है ना। वहां पे डेवलपमेंट का स्कोप चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग का स्कोप देखते हैं, है ना। हमें टेस्ट क्या करना है, ठीक। जो पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड फेज क्या है, टेस्ट प्लानिंग, ठीक है। टेस्ट प्लानिंग में क्या करते हैं, इन दिस फेज टेस्ट प्लान स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज टूल सिलेक्शन करते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर हमें API टेस्टिंग करनी है तो हम पोस्टमैन का यूज करेंगे, है ना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है तो हमें किस टूल से यूज करना है, क्या टूल यूज करना है हमें, है ना। किस टूल से हमें एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए JMeter यूज करना है। API टेस्टिंग करनी है तो पोस्टमैन यूज करना है। डेटाबेस टेस्टिंग करनी है तो MySQL या फिर MongoDB क्या हमारी एप्लीकेशन में यूज किया गया है वो टेस्ट करना है ना। डिपेंड करता है कि हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट जो हमने समझी थी उसके हिसाब से हम लोग फिर प्लानिंग करते हैं। जैसे ब्लेज मीटर यूज करना है या फिर लोड रनर यूज करना है, या फिर अगर ऑटोमेशन करनी है तो क्या IDE यूज करनी है ना। इक्लिप्स पे कैसे, किस तरीके से, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जावा करनी है या फिर पाइथन से, किस हमें फ्रेमवर्क में उसको रखना है। अब उसके बाद में हमारा आएगा टेस्ट डिजाइनिंग, कि चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझ लिया, रिक्वायरमेंट की हमने प्लानिंग भी कर ली कि क्या क्या टेस्टिंग हमें करनी है, ये भी एक डॉक्यूमेंट पूरा बनता है, ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया। देन उसके बाद टेस्ट डिजाइनिंग। टेस्ट डिजाइनिंग में हम लोग क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट समझी है ना, जो एप्लीकेशन को टेस्ट करना है उसके लिए अब टेस्ट केसेस लिखेंगे। टेस्ट डिजाइनिंग में हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। वो टेस्ट केस आप जीरा पे भी लिख सकते हैं, वो टेस्ट केसेस आप गूगल शीट पे भी लिख सकते हैं, वो टेस्ट केस आप टेस्ट रेल पे भी लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। तो वो आप डिपेंड करता है कि उस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप करंटली वर्किंग है, उस कंपनी में क्या यूज होता है। ये एक्सेल शीट पे भी करते हैं जनरली, तो ये एक्सेल शीट पे ही किए जाते हैं वैसे। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, है ना। हमने रिक्वायरमेंट को समझ लिया, टेस्ट प्लानिंग हो गई हमारी, किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, टेस्ट डिजाइनिंग भी हो गई,
टेस्ट केसेस बना लिए। अब हमें एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है। अगर हमारी iOS के लिए एप्लीकेशन आई है तो हमें iOS डिवाइस चाहिए, अगर हमारी मैक के लिए टेस्टिंग आई है तो हमें मैक चाहिए, है ना। एंड्रॉइड के लिए है तो एंड्रॉइड फोन चाहिए, या फिर विंडो के लिए या वेब, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें किस एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करनी है ना। एनवायरनमेंट मतलब लाइक एंड्रॉइड में करना है, एंड्रॉइड की डिवाइस चाहिए, या iOS चाहिए, मैक चाहिए, विंडो चाहिए, जो भी लाइनक्स जो भी हमें चाहिए वो सारा एनवायरनमेंट हम सेटअप कर लेंगे। या फिर वो एनवायरनमेंट हमारा नेटवर्क से भी रिलेट करता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमें लिखा हुआ भी है prepare testing environment including software and hardware configuration। अब बात है टेस्ट एग्जीक्यूशन की। टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो अब हमें वो काम करना है जो हमारा मेन काम है। अब वो जो टेस्ट केसेस लिखे उनको एग्जीक्यूट करना है, तो उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब implement the test case either manually or through automation tools and record रिजल्ट। मतलब अब हमें फाइनल उस गोल पे पहुंचना है जो हमें हमारा गोल था, बेसिकली टेस्टिंग जो था, है ना। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन में हम लोग टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई लॉगिन के लिए हमने सारे जितने टेस्ट केसेस लिखे थे वन बाय वन उस सिनेरियो को लेके हम चल रहे हैं और उनको टेस्ट करते जा रहे हैं। अब वो फेल आ रहा है, पास आ रहा है, फिर वो अलग एक बग उसकी बग लाइफ साइकिल चलती है, वो एक अलग साइकिल है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगी तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। टेस्ट एग्जीक्यूशन हो गया। अब बताइए टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, कि भाई हमने कितने बग रिपोर्ट किए, कितने इसमें बग आए, है ना, इस एप्लीकेशन में कितने बग थे, जो भी रिक्वायरमेंट आए थे उस रिक्वायरमेंट में कितने हमें बग मिले, है ना। ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी होती है कि भाई अब ये एग्जैक्टली ये वो टाइम है जब हमारी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। 100% तो किसी भी एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कंप्लीट कभी भी नहीं होती है, लेकिन हाँ 99% हम कंसीडर करके चल लेते हैं कि ठीक है अब ये टेस्टिंग हो गई है, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट बना देते हैं कि इतने इतने टेस्ट केसेस हमारे थे, ये हमने इतने बग रिपोर्ट कर दिए, ये सारी चीजें। तो टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? और टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट एंड रिपोर्टिंग is a prepared having the final test result like summary और उसके टेस्ट मैट्रिक्स बेसिकली क्रिएट करते हैं उसका, है ना। तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे एक बार मैं इसको हल्का से समराइज कर देती हूँ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है, जानना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, क्या टूल हम लोग यूज करने वाले हैं, कौन सी टेस्टिंग हम उस पर परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। उसके बाद टेस्ट डिजाइनिंग क्या रहने वाली है हमारी। टेस्ट डिजाइनिंग मतलब हम कहाँ किस टूल पे हम लोगों को टेस्ट केस लिखने हैं। ठीक। टेस्ट एनवायरमेंट, हमें किस एनवायरमेंट में उसको टेस्ट करना है। टेस्ट एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन जो भी हमारी टेस्ट करनी है हमें उसको एग्जीक्यूट करना, जो हमने टेस्ट केसेस लिखे। टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट मतलब जो भी हमने एक्टिविटी की टेस्टिंग के अंदर उसको इवोल्यूट करते हुए टेस्ट केसेस जो भी हमारी टेस्टिंग है उसको कंप्लीट करते हैं, उसका क्राइटेरिया जो था उसका वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ये हम लोगों का होता है। और क्या फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स हम उसमें कर सकते हैं, ये हमारी पूरी फाइनल बनती है टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो फिर यही होती है पूरी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है, कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नोट्स जो होंगे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बाय, थैंक यू।